ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग ऑल। आई होप यू ऑल आर फाइन इन योर होम्स। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस की। जो जो क्वेश्चंस है जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आपके जो सीएटीएस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे और उनको हम ट्राई करेंगे ज्यादा ज्यादा अंडरस्टैंड करने की, उसको समझने की कि वो क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी क्वेश्चन बैंक है उसमें से लिए गए हैं। काफी स्टूडेंट्स इनके अंदर कंफ्यूज थे और मैंने खुद भी पाया कि जो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं उनके गलत ही दिए जा रहे हैं। जहाँ पे दूसरा आंसर आना चाहिए तो आप फर्स्ट लिख रहे हैं, फर्स्ट आना चाहिए तो सेकंड वो उसमें चूज कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सेशन कंडक्ट किया ताकि ये कंफ्यूजन है वो आपके दूर हो सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेशन में हम क्या क्या देखेंगे, आज कौन कौन से क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा नॉलेज। ये जो क्वेश्चंस है ना, मस्ट नो नॉलेज, शुड नो नॉलेज, कुड नो नॉलेज, इनमें सभी कंफ्यूज हो रहे थे कि ये कौन सा किस में आएगा। और लगभग जितने भी स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट दिए थे सबके गलत थे, या फिर जिसने अच्छे से जो हमारा वीडियो सेशन नहीं देखा ट्रेनिंग मैथोलॉजी के लिए क्वेश्चन बैंक का, वो सब कंफ्यूज थे कि मस्ट नो, शुड नो, कुड नो कैसे आएगा। ठीक है, तो उनके बारे में हम आज बात करेंगे। उनको सिंपली हम सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेकंड हमारा हब एंड स्पोक प्रोग्राम ऑफ डीजीटी। अब हब एंड स्पोक प्रोग्राम कौन सा है? जैसे क्वेश्चन थे ना, जो ट्रेनी एंड को क्या क्या कहा जाता है, टीचर एंड को क्या कहा जाता है, हब क्या होता है, स्टूडियो क्या होता है। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चंस भी ऐड किए इसके अंदर, साथ ही उसका जो सोल्यूशन है वो भी ऐड किया है। ठीक है, और इसका जो पूरी जानकारी वो मैंने इस पीपीटी में, इस अपने पूरे सेशन में ऐड की है। वो आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि इसका आंसर ये क्यों आएगा। ठीक है, उस अब उसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस लर्निंग की। जो हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है आज का, जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन है वो है एस्क्रोनस और सिंक्रोनस, यानी तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक। किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि अतुल्यकालिक कहाँ हमने चूज करना है, तुल्यकालिक कहाँ चूज करना है, या फिर फिक्स टाइम क्या होता है, हाइबर टाइप क्या होता है। तो जितनी भी डिस्टेंस लर्निंग है ना, इनके बारे में हम इस सेशन के अंदर बात करने वाले हैं। उसके बाद ऑडियो विजुअल ऐड। तो ये भी काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कौन सा ऑडियो आएगा, कौन सा वीडियो आएगा, या फिर कौन सा ऑडियो वीडियो आएगा। तो इनके बारे में भी हम इस सेशन में जानेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब भारत स्किल क्वेश्चन बैंक में 2 से 3 क्वेश्चन है कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो उनको हम सिंपली पहले जाने, कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये जो स्वॉट एनालिसिस है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, उसके जो हमारे क्वेश्चंस है वो हम गलत क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। और जो लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारा, जो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, ब्राउजर एंड सर्च इंजन रिलेटेड क्वेश्चन। जो आईटी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छे से जानते होंगे। लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ब्राउजर और सर्च इंजन में आखिर फर्क क्या होता है। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आपके भारत स्किल क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे और काफी स्टूडेंट्स उनको गलत भी कर रहे थे। तो इनको हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन मैं आपको बता दूं पहले ही, आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, पेन अपना तैयार रखिए, और जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको लिख लीजिए, ताकि जो मैं बोलूं तो आपको उस चीज का मतलब पता हो। ठीक है, अगर इन चीज की क्लासिफिकेशन कीजिए, ये मस्ट नो में क्यों आएगा, शुड नो में क्यों आएगा, उस चीज को आप लिखिए। ठीक है, जब तक आप लिखोगे नहीं, आप उतनी अच्छे से याद नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ इनका क्या फायदा होगा, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम से 1-2 दिन पहले आपने अपने जो नोट्स बनाए हैं, जैसे पिछले सेशन में मैंने फुल फॉर्म्स बताई थी, इस सेशन में कंफ्यूजन क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, तो इन पे अगर आप निगाह मार के जाओगे तो आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगी इस चीज के अंदर। बाई चांस अगर आप अभी कर रहे हो उसके बाद इसको देखो भी ना, तो उसके बाद एग्जाम के टाइम आप रफ नोट है ना जो आपने खुद के नोट्स बनाए हैं उनको चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम सब कुछ क्लियर करके जाएं या फिर एक ही 2-2 3 दिन बार पढ़े। सिलेबस बहुत ज्यादा ऑलरेडी। ठीक है, तो आप इनको नोट कीजिए, एग्जाम के टाइम इनको फिर से रीड कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है सचिन सैनी, और आप मेरी जितनी वीडियोज है यूट्यूब पे देख सकते हो। सिर्फ सर्च कीजिए #स्किल मास्टर, या फिर जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा उसके यहाँ लोगो पे भी क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हो, उसके ऊपर जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं हमारे पहले ऑब्जेक्ट की। जो पहला क्वेश्चन था हमारा, ये जो नॉलेज, मस्ट नो, शुड नो, कुड नो, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, पहले आइए उनको देखते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए सभी अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, विद रेफरेंस टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन
ए मोटर कार ड्राइवर डैश ऑल द ड्राइविंग टेक्निक्स। अब इस चीज को ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ लास्ट वाली लाइन, ऑल द ड्राइविंग टेक्निक्स, ठीक है, ऑल द ड्राइविंग टेक्निक्स। सेकंड हमारा सेम वही है, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है, ब्रेकिंग एंड गियर सिस्टम, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन है, लास्ट में डैश के बाद क्या लिखा, प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, विद द रेफरेंस टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन ए मोटर कार ड्राइवर डैश ब्रेकिंग एंड गियर सिस्टम, ठीक है। एक जो जानकारी दी गई है हमें उससे संदर्भ में, रेफरेंस मतलब संदर्भ में जो जानकारी दी गई है, मोटर कार ड्राइवर को क्या पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो वो बात करें हम ब्रेकिंग एंड गियर सिस्टम की, तो उसकी नॉलेज किस टाइप की होनी चाहिए, मस्ट नो, शुड नो, कुड नो। अब यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा होती है कि यहाँ इसमें कहीं लिखा नहीं हुआ कि नॉलेज की बात हो रही है, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो रही है। तो देख लेते हैं मस्ट नो, शुड नो, कुड नो नॉलेजेस किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारी मस्ट नो नॉलेज। अब आप सबको पता है आपकी जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, ठीक है, उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल आपको करवाया जाता है, आपको जो थ्योरेटिकल नॉलेज वो दी जाती है। कैसे, जो आपका थ्योरी का मेन सब्जेक्ट है, जैसे ट्रेड थ्योरी, अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से हो तो आपकी जो मेन थ्योरी है सीएसए की, ठीक है, सिविल टेक्नोलॉजी की थ्योरी, ड्राफ्टमैन सिविल की थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी, वायरमैन की थ्योरी, ठीक है, ये नॉलेज आपको प्रदान की जाती है, ये आपको नॉलेज दी जाती है ताकि आप जो स्किल है उसको अच्छे से परफॉर्म कर सको, ठीक है। तो उसके अंदर तीन तरह की नॉलेज होती है, मस्ट नो नॉलेज, शुड नो नॉलेज और कुड नो नॉलेज, ठीक है। तो वो कौन सी होती है, फर्स्ट है हमारी मस्ट नो नॉलेज, पहले नोट कर लीजिए इसको, मस्ट नो नॉलेज लिख लीजिए। अब मस्ट नो नॉलेज कौन सी होती है, दिस इज ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन और नॉलेज दैट इज वेरी मच नेसेसरी टू परफॉर्म द स्किल, विदाउट दिस इज क्विट इम्पॉसिबल टू इनिशिएट द वर्क। अब इसमें क्या कहा गया, सिंपल सी बात, आपको नॉलेज किस लिए दी जाती है, ताकि आप प्रैक्टिकल वर्क कर सको, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, ये सब आपको क्लियर होगा पहले से, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो ये मस्ट नो नॉलेज है ना, ये वो वाली नॉलेज है जिसके बिना आप किसी स्किल को परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसी मशीन को ऑपरेट करने की, ठीक है, या फिर किसी कपड़े की स्टिचिंग करने की, उसकी सिलाई करने की, ठीक है, या फिर आपने जावा की कोडिंग करनी है, विदाउट थियोरेटिकल नॉलेज आप कोडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। आपने ड्राइंग बनानी है, ड्राइंग शीट आपने ले ली, आपको नहीं पता कि पेंसिल कैसे यूज करते हैं, आपको नहीं पता कि लाइन किस तरह से लगाते हैं, लाइन नीचे से ऊपर लगाते हैं, ऊपर से नीचे लगाते हैं, ठीक है, आउटर लाइन के लिए कौन सी पेंसिल का यूज करना है, आपको इस नॉलेज का नहीं पता तो आप वो स्किल परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। परफॉर्म नहीं कर पाओगे मतलब आप उस अच्छे वे में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि विदाउट कोई नॉलेज आप कोई परफॉर्म कर रहे हो वो बाई चांस सही हो जाए, ठीक है, बाई चांस 100 में से एक बार, 1000 में से एक बार, कौन जानता है, ठीक है। लेकिन उस चीज को परफॉर्म करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, उस चीज की स्किल के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो वो आएगी मस्ट नॉलेज, यानी कि कैसे स्किल को परफॉर्म करना है, ठीक है, कैसे आपने स्टिचिंग करनी है, कैसे आपने ड्राइंग बनानी है, कैसे आपने जावा की कोडिंग करनी है, ठीक है, ये आ गई मस्ट नो नॉलेज के अंदर, ये जानकारी आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात करें, सेकंड नॉलेज कौन सी है, शुड नो नॉलेज, ठीक है, दिस इज इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, एडिशनल मतलब अधिक जानकारी। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, अब देखिए कि आपने पहले स्टिचिंग करनी शुरू की, ठीक है, या फिर आपने मोटर की बाइंडिंग करनी शुरू की, या फिर आपने ड्राइंग बनानी शुरू की, तो उसके अंदर आपको कुछ बेसिक जानकारी है, ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी एडिशनल नॉलेज हो आपके पास, लाइक आपके पास एक्सपीरियंस हो, ठीक है, कि आपने पहले मोटर बाइंडिंग की हुई है, पहले स्टिचिंग की हुई है, ड्राइंग बनाई हुई है, ठीक है, या फिर आपने कोडिंग की हुई है, तो आपको पता होगा कि इस चीज को मैं आसानी से कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। अब आसानी से कैसे करोगे, मतलब कि कुछ आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि ये चीज अगर मैं स्किप कर दूं या फिर इस चीज को ऐसे करूं तो वो स्किल मेरी आसानी से हो जाएगी। किसी भी चीज की, किसी भी स्किल को परफॉर्म करने के लिए जो एडिशनल नॉलेज है, उस चीज का अधिक ज्ञान होता है, वो शुड नो नॉलेज में आएगा, ठीक है। मतलब एसेंशियल था, जरूरी था, वो तो मस्ट नो नॉलेज में आ गया कि इतना तो आपका पता ही होना चाहिए, मस्ट नो नॉलेज में आ गया। उस काम को आसान करने के लिए जो नॉलेज को कहा जाता है वो होता है शुड नो नॉलेज, ठीक है। किसी भी चीज की एडिशनल नॉलेज, किसी भी स्किल की एडिशनल नॉलेज, अधिक जानकारी आपको क्या कहलाती है, शुड नो नॉलेज के अंदर आती है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई कि मस्ट नो नॉलेज हमारी हुई कौन सी, जो हमें किसी भी स्किल को परफॉर्म करने के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। शुड नो नॉलेज
उस परफॉर्म को अच्छी तरह से, मतलब एक आसान तरीके से जल्दी खत्म करने में, जल्दी उसको कंप्लीट करने के लिए शुड नो नॉलेज का यूज होता है। ठीक है, अब बात आई हमारी कुड नो नॉलेज। अब कुड नो नॉलेज में क्या आएगा? दिस इज सम मोर इन्फॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर अपडेटिंग द इंडिविजुअल। अब किसी चीज को अपडेट करना है, ठीक है। मान लो आप यूज कर रहे हो पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप जावा कोडिंग यूज नहीं कर रहे, कोई पुरानी ही लैंग्वेज यूज किए जा रहे हो, ठीक है। बाइंडिंग करने के तरीके आपको पहले कुछ और थे, वो यूज करे जा रहे हो, ठीक है। अब मैं आप बात बताऊं एक सिंपल ड्राइंग की। जैसे कुछ हमारी ट्रेड्स है जिनके अंदर कैड का यूज होता है। आपकी जितनी मैकेनिकल ट्रेड्स है उनके अंदर कैड का यूज होता है, जो ऑटो कैड उसका यूज होता है ड्राइंग बनाने के लिए, ठीक है। या फिर जैसे सिविंग टेक्नोलॉजी है, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर कपड़े का डिजाइन बनाने के लिए ऑटो कैड का यूज होता है, ठीक है। तो अगर आप अपना मत्था अपनी शीट के अंदर ही खपाए जाओगे, मतलब शीट के अंदर मत्था मारे जाओगे, शीट के अंदर बनाए जाओगे ड्राइंग को, तो उसके अंदर टाइम लगेगा, आप सबको पता है, क्योंकि ड्राइंग बनानी इतनी आसान भी नहीं होती। अगर आप अपनी नॉलेज को अपडेट करते हो टाइम के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अगर आप ऑटो कैड का यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई और नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, कैड सॉफ्टवेयर आ रहा है, उसका यूज कर रहे हो, तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो ना टाइम के टाइम, ठीक है। अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अपने करंट टाइम के हिसाब से आप जो नॉलेज आपके पास है ना, उसको कहेंगे गुड नो नॉलेज। मतलब ये नॉलेज टाइम टू टाइम आपकी चेंज हो सकती है। आज आप ऑटोकैड का यूज कर रहे हो सकता है 2021 के अंदर कोई ऐसी कंपनी आए जो ऑटोकैड को फेल कर दे, यानी कि उससे भी अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिले, ठीक है। लाइक प्रीसेट आपको बने दिए हो, आप उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो नॉलेज है ना वो अपडेट होती रहे टाइम टू टाइम, वो आएगी गुड नो नॉलेज के अंदर। तो आप सभी अब तक समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ये हमारी तीन नॉलेज थी, मैंने आपको बता दी, मस्ट नो नॉलेज, शुड नो नॉलेज, कुड नो नॉलेज। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद रेफरेंस टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन ए मोटर कार ड्राइवर डैश ऑल ड्राइविंग टेक्निक। अब ड्राइविंग टेक्निक बिना पता हुए क्या आप कोई स्किल परफॉर्म कर लोगे? जस्ट जैसे मैंने आपको बताया, बिना ड्राइविंग टेक्निक मतलब बिना किसी चीज की नॉलेज के आप वो स्किल को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर किसी मोटर कार ड्राइवर के पास जो ड्राइविंग की टेक्निक है, ब्रेक कैसे लगाते हैं, ठीक है, हैंडल को कैसे मोड़ना है, टर्न कैसे लेना है, ठीक है, पीछे से कोई कार आ रही है तो उसको कैसे देखना है, जितनी भी ड्राइविंग टेक्निक्स है, कब रेस देनी है, कब ब्रेक लगानी है, जितनी भी ड्राइविंग टेक्निक है, अगर उसको नहीं पता होगी तो क्या कार चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। अगर चलाएगा तो वो ठोक देगा कहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा कार का। तो इसलिए ये नॉलेज आएगी मस्ट नो नॉलेज के अंदर। आप इसको याद भी कर सकते हो, जहां भी आपका लिखा हो ऑल ड्राइविंग टेक्निक, वहां आप मस्ट नो नॉलेज लिख देना, सिंपल सी बात, कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर आएगा ऑल ड्राइविंग टेक्निक मस्ट नो नॉलेज। अब मैं बताऊं इससे रिलेटेड, जैसे विद रेफरेंस लिखा हुआ है ना, तो आपके यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ड्राइविंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपके क्वेश्चन में भी आएंगे भी ना, अगर एग्जाम में, तो भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप भले इनको याद करो, आप इनको अच्छे से समझो, भले ही वो भी नहीं समझ पा रहे तो सिंपल आप इनको रट लो, ठीक है। ऑल ड्राइविंग टेक्निक मस्ट नो नॉलेज, ठीक है। सभी जितनी भी तकनीक्स है ड्राइविंग की वो आपको पता होनी चाहिए, मस्ट नो नॉलेज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मस्ट नो नॉलेज आएगा। अब मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आपने आंसर बताना है लाइव चैट के अंदर कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, with reference to related information a motor car driver dash braking and gear system। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? मस्ट नो, शुड नो, कुड नो या वुड नो? आंसर दीजिए। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। इसका आंसर आएगा शुड नो नॉलेज। कैसे? अब जितनी भी ड्राइविंग टेक्निक्स थी उस ड्राइवर को पता है, ठीक है। अब उसका जो ब्रेकिंग और गियर सिस्टम है वो कैसे काम करता है, ठीक है, ब्रेक कैसे काम करती है, गियर सिस्टम कैसे काम करता है, तो उसको ना उस चीज की एडिशनल नॉलेज है, ठीक है। उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर पता है, ठीक है। तो उस चीज को वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा, उस चीज को ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगा, स्किल अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, गाड़ी अच्छे से चला पाएगा, ठीक है। तो जो ब्रेकिंग और गियर सिस्टम उसको पता है, तो वो किस में आएगा? शुड नो नॉलेज के अंदर। कुड नो नॉलेज, कुड नो नॉलेज कैसे आएगा? कि मान लो जैसे आपको पता है अभी लॉकडाउन के अंदर भी काफी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। तो पेट्रोल के दाम ऐसे है कि जो फ्लक्चुएट करते हैं, या फिर
आप कह सकते हो कि वो बढ़ते रहते हैं, ठीक है। कम ज्यादा तो मतलब नहीं कह सकता कि बढ़ते ही रहते हैं, वो टाइम टू टाइम कम होने का तो मतलब ही नहीं है। हर महीने, हर वीक वो रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अपनी अपडेट, अपनी नॉलेज को अपडेट रख रहे हो। अगर मान लो आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हो, ठीक है, वहां पेट्रोल का दाम है 80 रुपए, और आप सोच रहे हो कि अभी भी 70 रुपए का ही पेट्रोल 1 लीटर आ जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। आप ये नॉलेज को आपको अपडेट करते रहना है, पूछते रहना कि हाँ भैया पेट्रोल का दाम क्या हो गया, न्यूज़पेपर में देखिए, इंटरनेट पे देखिए, ठीक है। तो इस ये रिलेटेड था कोड नो नॉलेज से, कि अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना, ठीक है। तो ऐसे ही हम ना सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे साथ के साथ, ताकि आपको भी अच्छे से याद हो, आप अच्छे से समझ भी पाओ। ओके, तो ये हमने मस्ट नो, शुड नो और कुड नो देख लिया। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, जो है हब एंड स्पोक स्कीम ऑफ डीजीटी। अब इसमें सारे ही कंफ्यूज हुए जा रहे हैं कि कहाँ स्टूडियो आएगा, कहाँ हब आएगा, कहाँ स्पोक आएगा, कोई समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं हब एंड स्पोक स्कीम कौन सी थी डीजीटी की। इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या थे? द टीचर एंड इन द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज नोन एज डैश स्टूडियो, स्पोक, क्लासरूम, रिमोट सेंटर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द ट्रेनिंग एंड इन द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज नोन एज स्टूडियो, स्पोक, क्लासरूम, रिमोट सेंटर। अब इसमें ऑप्शन सारे सेम है, दोनों क्वेश्चन में बिल्कुल सेम आपके ऑप्शंस हैं, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ टीचर एंड पूछा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में ट्रेनी एंड पूछा हुआ है। तो ट्रेनी एंड और टीचर एंड का क्या फर्क है वो आप देख लेते हैं। पहले तो आप पिक्चर देखिए, सिंपल मैं आपको भाषा में बताऊं, हब एंड स्पोक मॉडल आपको दिया हुआ डीजीटी का क्या है। इसमें सिंपल सी बात, जो टीचर है, ठीक है, आप भूल जाइए एनएसटीआई, आईटीआई सब कुछ भूल जाइए। जो टीचर है वो हब होगा, ठीक है। जो टीचर एंड होता है उसको हब कहते हैं, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्पोक कहते हैं। अभी भी नहीं समझ आया? मैं दिखाता हूँ आपको। जो बीच में आपको ये गोला दिख रहा है ना, जो आपको अर्थ दिख रही है, ये सभी से कनेक्टेड और बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको फोटो में दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, बीच में बैठा हमारा मास्टर सबको पढ़ाए जा रहा है, ठीक है। ये कौन होगा? ये हब है, ठीक है। ये हमारा मास्टर जो बैठा है यहाँ पे, ये हब है। और ये जो बच्चे बैठे हैं ना यहाँ पे इतने सारे, तो ये कौन होंगे? स्पोक होंगे, ठीक है। नाम से याद रखिए, पहले हब हमारे टीचर, स्पोक ट्रेनी हो गए, बच्चे हो गए, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ओके, तो अब बात करते हैं, इनको थोड़ा गहराई में जान लेते हैं। आपको बता दिया हब मतलब टीचर, ठीक है, स्पोक मतलब ट्रेनिंग। अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, हब कौन होता था? टीचर एंड विच कंटेन स्टूडियो, ठीक है। स्पोक कौन सा होता था? टीचर एंड विच इज द रिमोट सेंटर, ठीक है। अब इसके अंदर भी कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि पता क्या हो रहा है, इसके अंदर काफी क्वेश्चंस के अंदर ऐसा दिया जा रहा है कि स्पोक नहीं दिया हुआ आपको, हब दिया हुआ है, ठीक है, या फिर हब नहीं दिया हुआ, रिमोट सेंटर दिया हुआ है। तो ऐसे करके आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। तो सिंपल सा इसका एक ही निचोड़ है, आप याद रखो। पहले तो हब और स्पोक कौन होते हैं? स्पोक हमारे ट्रेनीज होते हैं, और जो हब होते हैं वो हमारे टीचर्स होते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, सिंपल सी बात, टीचर एंड, अगर जहां आपसे पूछा जाए टीचर एंड, वहां पे या तो आपको स्टूडियो दिया होगा या फिर आपको हब दिया होगा, ठीक है। इन दोनों के अलावा तीसरा स्पोक या रिमोट सेंटर आपको नहीं दिया होगा, ठीक है। सिंपल सी बात, टीचर एंड पूछा जाए, हब या स्टूडियो सिलेक्ट करो, ठीक है। हब और स्टूडियो एक साथ आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ट्रेनी एंड पूछा जाए, स्टूडेंट एंड पूछा जाए, तो वो क्या कहलाएगा? स्पोक और रिमोट सेंटर, ठीक है। सिंपल सी बात, स्पोक या फिर रिमोट सेंटर। आया समझ अब? ठीक है। टीचर एंड होगा कौन सा? हब और स्पोक। ट्रेनी एंड होगा स्पोक, सॉरी, टीचर एंड होगा हब और स्टूडियो। ट्रेनी एंड होगा स्पोक और रिमोट सेंटर। अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए इस चीज को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इस सेशन के बाद मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस को। अब आंसर आप दोगे, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, द टीचर एंड इन द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज नोन एज। ऑप्शन देखो क्या क्या दिए हुए हैं हमें, स्टूडियो, स्पोक, क्लासरूम और रिमोट सेंटर। अब कहीं पे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो चीजें एक साथ दी हो, जैसे कि हब और स्टूडियो एक साथ दिया हो, या फिर हमें रिमोट सेंटर या फिर हमें जो स्पोक है वो एक साथ दिया हो? दिया हुआ है, ठीक है, इस ऑप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि हमसे टीचर एंड पूछा गया है। अगर हमसे यहाँ टीचर एंड पूछा हुआ है तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे? आंसर दीजिए लाइव चैट के अंदर। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट उत्तर।
बिल्कुल राइट। टीचर एंड क्या होगा हमारा, क्या होगा यहाँ पे स्टूडियो। मैंने बताया टीचर एंड पूछा जाए वो हब आएगा या स्टूडियो आएगा, ठीक है। आपको हब और स्टूडियो एक साथ नहीं दिए होंगे, वैसे इस क्वेश्चन के अंदर है हब और स्टूडियो एक साथ नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। सेकंड, ट्रेनिंग एंड इसमें क्या कहलाएगा, द ट्रेनिंग एंड इन द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और डिजिटली नोन एज डैश स्टूडियो स्पोक क्लासरूम और हब। तो इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आ जाएगा स्पोक, ठीक है। ट्रेनिंग एंड पूछा जाए तो कौन सा आएगा, स्पोक आएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये सब हमने क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा वो है डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। क्वेश्चन रिलेटेड थे डिस्टेंस लर्निंग से। डिस्टेंस लर्निंग के क्वेश्चन कौन कौन से देखिए। इफेक्ट ऑफ डैश इज पुअर ड्यू टू लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, हाइबर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, सिंक्रोनस टाइप, एस्ट्रोनस टाइप, फिक्स टाइम ऑनलाइन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, स्टूडेंट आर लॉगिंग इनटू देयर ऑनलाइन लर्निंग साइट एट द स्पेसिफिक टाइम इन द डैश। अब इसमें सेम अब हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन इसमें कोई चेंज नहीं किया, क्वेश्चन हमारा चेंज कर दिया, तो ये कंफ्यूजन हो गई, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी यही है, डैश इज इफेक्टिव ड्यू टू मोर इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, फिर से ऑप्शन सेम दिए हुए हैं, कोई चेंज नहीं किया गया यहाँ पे। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है जो हमारा, वेल लर्नर आर वर्चुअल एंड कांट असेस द ई लर्निंग एट द सेम टाइम, दे आर सेड टू बी डैश लर्नर्स, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस लर्निंग से क्वेश्चन रिलेटेड है। तो ये चार क्वेश्चन हमारे लेट हो गए यहाँ पे। तो अब हम देख लेते हैं ये सिंक्रोनाउस, एस्क्रोनाउस, ओपन शेड्यूल, हाइब्रिड, कंप्यूटर, कंप्यूटर बेस और फिक्स टाइम ऑनलाइन लर्निंग होती क्या है, ठीक है। पहली बात तो ये डिस्टेंस लर्निंग का टाइप है। डिस्टेंस लर्निंग कितने प्रकार की होती है मैंने आपको बताया था, जो क्लास ली थी मैंने डिस्टेंस लर्निंग और हब एंड स्पोक स्कीम के बारे में, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे जो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं ना, मतलब जैसे ऑनलाइन, तो उनके ये टर्म्स है सारे, उनके एक टाइप्स हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले जान लेते हैं सिंक्रोनाउस एंड एस्क्रोनाउस, इन सब के बारे में डिटेल से जानते हैं। अब सिंक्रोनाउस क्या होता है, सिंपल सी बात नोट कीजिए, सिंक्रोनाउस इक्वल लाइव, ठीक है। लाइव मतलब अगर हम बात कर पा रहे हैं अब, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछा, आपने लाइव चैट के थ्रू आपने आंसर दे दिया, तो अपना लाइव इंटरेक्शन हो रहा है ना, मैं भी उस क्वेश्चन को देख पा रहा हूँ, मैं भी उस आंसर को देख पा रहा हूँ, आप भी मेरे को सुन पा रहे हो, तो ये लाइव इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये छोड़िए, ये समझ नहीं आया। जैसे कि पिछले कुछ महीनों से आप नीमी की क्लासेस ले रहे थे जूम ऐप के थ्रू, ठीक है। जितने भी क्लासेस आपने जूम ऐप के थ्रू ली, वहां आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, सॉरी जो अपने ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं उनके साथ बोल पा रहे थे, ठीक है। उनसे क्वेश्चन पूछ पा रहे थे, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, आपको पढ़ा रहे थे, सब कुछ हो पा रहा था। तो ये लाइव इंटरेक्शन हुआ ना दोनों के बीच में, कि मतलब लाइव बातचीत हमारी चल रही है। सिंपल मैं आपको बताऊं कि हम एक क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है। क्लासरूम में बैठे और हम बात कर रहे हैं टीचर के साथ, तो वो लाइव इंटरेक्शन हुआ ना, तो सिंक्रोनस टाइप हुआ, ठीक है। दूसरा चैटिंग ऑनलाइन, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपने मेट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ चैटिंग करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप चैट कर रहे हो लाइव, अगर दोनों का बीच में इंटरेक्शन लाइव हो रहा है, तो क्या आएगा, सिंक्रोनस टाइप हो गया, क्योंकि उसमें अपना जो इंटरेक्शन है, जो बातें हो रही हैं वो लाइव हो रही हैं, बिल्कुल वो भी सामने से आंसर दे रहे हैं, आप भी दे रहे हो, ठीक है, दोनों लाइव बैठे हो, ठीक है। उसके बाद टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग मतलब अगर आप फोन पे बात कर रहे हो वो भी लाइव हुआ, और अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हो, अगर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं से भी, मीडियम कुछ भी हो सकता है, जहां आप लाइव बात कर रहे हो किसी से, वो क्या कहलाएगा, सिंक्रोनस टाइप। सिंक्रोनस लिखो, सीधा लिख लो लाइव, ठीक है, लाइव, बिल्कुल लाइव, सिंक्रोनस मतलब बिल्कुल लाइव, ठीक है। सिंक्रोनस को हिंदी में कहते हैं तुल्यकालिक, ठीक है, तुल्यकालिक। अगर इंग्लिश में ना समझ आए तो आप तुल्यकालिक भी इसका यूज कर सकते हो, ओके। अब बात करते हैं हम अतुल्यकालिक की, यानी एस्क्रोनस टाइप। अब इसमें क्या होता है, सिंपल इसमें बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है नॉट एट द सेम टाइम। अगर कोई हम बातचीत कर रहे हैं वो सेम टाइम पे नहीं हो पा रही है, ठीक है। मतलब कि जैसे कह दे कि आपने कोई मैसेज सेंड कर दिया, तो वो बाद में देखेंगे और उसका जवाब देंगे, ठीक है। उसके अंदर हमारी लाइव बातचीत नहीं हो पाएगी। अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिंपल कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप उसको देखे जा रहे हो और कोई लाइव चैट का आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। या फिर सिंपली आपको एक वीडियो मैंने सेंड कर दी, आप मेरे को सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, हमारे बीच कोई लाइव इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, तो क्या होगा, वो सिंपल हमारा क्या होगा, एस्क्रोनस टाइप। अब इसमें आपको दिए हुए हैं
एग्जाम्पल सेट ऑफ वीकली डेडलाइंस, अलाउ स्टूडेंट टू वर्क एट देयर ओन पेस। अब इसमें क्या होता है, अगर मैंने आपको वीडियो सेंड कर दी कि ये वीडियो आप देखिए और एक वीक के अंदर या फिर 10 दिन के अंदर मेरे को इसका असाइनमेंट तैयार करके दीजिए, ठीक है, या फिर इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन जब आपको टाइम हो तब कीजिए। या फिर मैंने कोई टेस्ट ही सेंड किया, उसके अंदर आपको कोई टाइम नहीं दिया, अगर आप 1 घंटा लेना चाहते हो टेस्ट ले सकते हो, ठीक है। तो ये एस्क्रोनस टाइप के बीच में आते हैं। सिंपल सी बात कि हमारा इंटरेक्शन बीच में नहीं हो पा रहा है। मैंने भी कोई भी स्टडी मटेरियल आपको सेंड कर दिया, आपने पढ़ लिया जब आपका मन हुआ, और हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हो, ठीक है। अगर कोई बातचीत हो रही है, पहले मैंने वीडियो भेज दी, फिर आप 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद, जब मैं ऑनलाइन नहीं हुआ तब आपने कोई उसका रिप्लाई दिया, तो ये एस्क्रोनस टाइप हो गया। सिंपल लिख लीजिए, नॉट लाइव, ठीक है, और या फिर नॉट एट द सेम टाइम। एस्क्रोनस अतुल्यकालिक, नॉट एट द सेम टाइम, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं ओपन शेड्यूल ऑनलाइन कोर्सेज की। अब आप कहोगे ये सिंक्रोनस एस्क्रोनस हो गया, तो ओपन शेड्यूल क्या हुआ? अब ये एक अतुल्यकालिक का ही एक हिस्सा है, मतलब उसी का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब उसी के अंडर आता है। इसके अंदर भी आपका कोई जो कोर्स है ना, उसके अंदर भी आपका कोई लाइव इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है। अब इसमें कुछ दिया होगी, मोर फ्रीडम होती है आपके पास, टेक्स्ट बुक्स होती है आपके पास, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर टर्म यूज किए जाते हैं। इसके क्या टर्म है? मीट एट द स्पेसिफिक टाइम इन गूगल क्लासरूम और इंटरनेट चैट रूम। अब सिंपल हमारी यूट्यूब पे लाइव बात हो रही है, ठीक है, कि मैं वीडियो बोले जा रहा हूँ और आप लाइव चैट से बात किए जा रहे हो, या जूम ऐप से सीधा सिंपल हम जैसे डाउट सेशन के अंदर डिस्कस करते हैं ना, तो हम सिंपल लाइव बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने जब आपको कहा, जैसे कल मैंने आपको कहा था कि आपको मैं टेस्ट सेंड कर रहा हूँ, लेकिन कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कभी भी आप उसको कंप्लीट करके, कभी भी आप अटेम्प्ट करके उसके आंसर मुझे दे सकते हो, ठीक है, या फिर असाइनमेंट कोई दिया तो कभी भी आप दे सकते हो। तो सिंपल सी बात वो होगा हाइब्रिड। हम बात तो ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है, एक टाइम पे दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन जो असाइनमेंट वगैरह है ना, वो ऑनलाइन हम मैं कभी भी सेंड मैं ऑनलाइन सेंड कर रहा हूँ, आप कभी भी उसका रिप्लाई कर रहे हो। तो ये हुआ हाइब्रिड, मतलब ये लाइव भी है और लाइव नहीं भी है। लाइव कब है? जब हम बात कर रहे हैं तब है, उसके बाद मैंने कुछ से रिलेटेड क्वेश्चन भेजे, तो आप कभी भी करोगे वो लाइव नहीं होगा। तो ये होगा हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज, ठीक है। अब हाइब्रिड और कंप्यूटर बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग में सिर्फ एक फर्क है, क्या? आप ओपन शेड्यूल नहीं होगा, ठीक है, आपको कह दिया जाएगा कि आप 4 बजे आइए, ऑनलाइन आइए और अपनी एक लैब के अंदर आइए। मतलब कोई कंप्यूटर लैब है, उसमें आपको बुलाया जा रहा है किसी जगह पे। अगर मैं बात करूं, जैसे ओपन हम कोई कोर्स ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसके अंदर आपको वीकली कह दिया जाता है कि संडे को आप 9 बजे आइए अपनी कंप्यूटर लैब के अंदर, वहां से क्लासेस अटेंड कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग यहाँ पे कंडक्ट की जाती है, जिसमें आपको बस यही कहा जाता है कि आप जाइए कंप्यूटर लैब में, जाइए एक जगह पे, आपको बता दी जाएगी कि यहाँ पे कंप्यूटर लैब है और हर संडे को सुबह 9 बजे आपने क्लास लगानी है, ठीक है। और इसमें कोई 9 बजे टाइम दे दिया तो कोई ओपन शेड्यूलिंग भी नहीं होगी, लेकिन ये भी एस्क्रोनस और सिंक्रोनस दोनों को मिला के बनाया गया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आया फिक्स्ड टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज। अब इसमें क्या हुआ? स्ट्रिक्टली एंड कंप्लीटली ऑनलाइन। सिंपल सी बात, जहां मैंने आपको कह दिया कि मेरी क्लास डेली 5 बजे आपको लगेगी, सोमवार से शनिवार 5 बजे मेरी क्लास होगी, आपको क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। ये स्ट्रिक्ट हो गया ना कि 5 बजे के बाद मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको क्लास के अंदर। ऑनलाइन क्लास लगेगी, लेकिन उसके अंदर मेरी कोई वो जिम्मेवारी नहीं होगी, अगर आप 5-10 के बाद आते हो तो एंट्री मैं नहीं दूंगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे? ठीक 5 बजे आओगे, अपनी लॉग इन करोगे, यूट्यूब खोलोगे या फिर जूम खोलोगे, ठीक है, कैसे भी फिक्स टाइम पे, यानी कि 5 बजे आपको उसको ओपन करना ही करना है, ठीक है। अब सिंक्रोनस है, किस लिए होगा सिंक्रोनस? मतलब लाइव हमारा वो होगा ना, लाइव इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये सिंक्रोनस टाइप के अंदर आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर लाइव इंटरेक्शन हो सकता है कि सिंक्रोनस इसलिए है ये क्योंकि इसके अंदर हमें लाइव चैट बॉक्स मिलता ही है, ठीक है। जैसे जूम के अंदर बात करो तो हम सिंपल बात कर सकते हैं ना, तो ये भी सिंक्रोनस होगा, ठीक है, फिक्स टाइम होगा। सिर्फ इसमें ये है कि इसके अंदर हमें टाइम फिक्स कर दिया जाएगा कि सोमवार से शनिवार शाम को 5 बजे आपको क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। और जो सीबीटी था, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग थी, उसके अंदर क्या था? कंप्यूटर बेस्ड के अंदर आपको वीकली बुलाया जा रहा है किसी कंप्यूटर लैब के अंदर, ठीक है। तो ये फर्क आप जान लीजिए। तो ये जो हमारा देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। जो मेन हमारे थे वो थे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब लाइव,
एसिंक्रोनस मतलब जिसमें लाइव नहीं हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन देख लीजिए। सिंपल है हमारी डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, अब डिस्टेंस लर्निंग के दो प्रोग्राम हुए, एस्क्रोनस सिंक्रोनस, दो मेन हुए। एस्क्रोनस हमारा जो लाइव नहीं होगा, सिंक्रोनस हमारा जो लाइव होगा। ठीक है, ध्यान आ गया, आपने कॉपी में नोट कर लिया, नो टेंशन। उसके बाद एस्क सिंक्रोनस के अंदर कौन आता है, ओपन शेड्यूल। कभी भी आप लॉग इन कर सकते हो, कभी भी असाइनमेंट कर सकते हो, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। एस्क्रोनस मतलब हमारा लाइव इंटरेक्शन नहीं हो रहा, कभी भी आप काम कर सकते हो। सिंक्रोनस के अंदर क्या आ रहा है, फिक्स टाइम, कि मतलब आपको 9 से सोमवार से शनिवार शाम को 5 बजे आना ही आना होगा ऑनलाइन। ये आपका फिक्स टाइम कर दिया। ठीक है, 5:10 के बाद मैं एंट्री नहीं दूंगा आपको अपनी क्लास में। तो ये सिंक्रोनस टाइप हुआ, फिक्स टाइम हुआ। ठीक है, अब जो एस्क्रोनस और सिंक्रोनस दोनों को मिला के एक जो हमारा प्रोग्राम बना, वो कौन सा हुआ, हाइब्रिड और कंप्यूटर बेस्ड। दो ऐसे हैं जो हाइब्रिड और कंप्यूटर बेस्ड हैं। ये क्या है, हाइब्रिड मैंने बताया कि एस्क्रोनस और सिंक्रोनस को मिला के हम बात कर रहे हैं लाइव, लेकिन मैं असाइनमेंट दे रहा हूं तो वो आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, कभी भी जवाब दे सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड का बताया कि वीकली आपको बुलाया जाता है, तो इन दोनों का मिला जुला ये एक कॉम्बिनेशन है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, क्लासिफिकेशन को आपको ध्यान रखना है। तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। इनके हिसाब से मैंने जो जो बताया, आप अपने भले ही कॉपी में देख के आंसर दे सकते हो, क्योंकि ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि एकदम से आपको याद भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैं क्वेश्चन आपको 4 पूछने जा रहा हूँ, तो आपको उसके आंसर देने हैं। ठीक है, आपको 15 सेकंड का टाइम मिलेगा आंसर देने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफेक्ट ऑफ डैश इज पुअर ड्यू टू लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ऑप्शन हमारे पास, हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, सिंक्रोनस टाइप, एस्क्रोनस टाइप और फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस प्रोग्राम। ठीक है, एक चीज नोट कीजिएगा, इफेक्ट ऑफ डैश इज पुअर, यहाँ पुअर मतलब एक अच्छा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसका क्या आंसर आएगा, बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ लाइव चैट के अंदर। जी बिल्कुल, राइट आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, एस्क्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। क्यों, क्योंकि जो इंटरेक्शन हो रहा है वो हमारा कुछ अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात, हम एस्क्रोनस टाइप इसमें डाल देंगे। अब हाइब्रिड यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिंक्रोनस और एस्क्रोनस दोनों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक दोनों से मिलके बना हुआ है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन तो हमारा हो ही रहा है ना, क्योंकि हाइब्रिड के अंदर भी लाइव इंटरेक्शन चल रहा है हमारा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं आएगा। सिंक्रोनस टाइप जैसे बताया मैंने आपको कि ये तो होता ही लाइव है। ठीक है, तो क्योंकि तो इंटरेक्शन ज्यादा होगा हमारा, तो सिंपल सी बात हमारा यहाँ पे आएगा एस्क्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, जहां पुअर कनेक्शन की बात हो, एस्क्रोनस टाइप। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आपको इसका भी आंसर देना है। स्टूडेंट आर लॉगिंग इन टू देयर ऑनलाइन लर्निंग साइट्स एट स्पेसिफिक टाइम इन द डैश। वही 4 ऑप्शन सेम है आपके पास। अब इसमें कहा गया है स्टूडेंट लॉगिन करें स्पेसिफिक टाइम, मतलब जो पहले से टाइम गिवन है उसके ऊपर लॉगिन करें। ठीक है, उस टाइम पे लॉगिन करें, तो आंसर क्या आएगा, जवाब दीजिए। राइट आंसर नागेंद्र विश्वकर्मा। राइट आंसर क्या आएगा इसका, फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। फिक्स टाइम क्यों है, क्योंकि जब स्टूडेंट को पहले ही बता दिया गया कि आपकी क्लास सोमवार से शनिवार शाम को 5 बजे लगेगी, तो आप एक फिक्स टाइम पे लॉग इन कर रहे हो ना, तो ये क्या होगा, स्टूडेंट आर लॉग इन टू देयर ऑनलाइन लर्निंग साइट्स एट स्पेसिफिक टाइम इन दी फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि हमने पहले से टाइम असाइन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सिंपल सी बात, डैश इज इफेक्टिव ड्यू टू मोर इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, ऑप्शन आपको सेम दिए हुए हैं, बताइए आंसर जल्दी। यस, राइट आंसर, सबने राइट आंसर दिया। क्या आएगा यहाँ पे, एस्क्रोनस टाइप। ये क्यों, क्योंकि लाइव इंटरेक्शन कहाँ होता है हमारा, एस्क्रोनस टाइप के अंदर। ठीक है, एस्क्रोनस टाइप जितने भी हो, भले वो हाइब्रिड हो, भले वो फिक्स टाइम हो, तो उन सबको कवर कौन करेगा, एस्क्रोनस टाइप करेगा। ठीक है, एस्क्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में
ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन होता है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये आंसर आपने याद रखना है, नोटबुक में नोट कर लीजिए साथ के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, when learner are virtual or can't access the e-learning site at same time, they are said to be dash learners। तो इसका क्या आएगा? तो इसका आएगा एस्क्रोनस टाइप। क्यों? क्योंकि मान लो एक टाइम पे वो लॉगिन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक टाइम पे बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वर्चुअल लर्नर्स है, मतलब यानी कि क्या हो रहा है, ऑनलाइन वो पढ़ रहे हैं लेकिन अलग अलग टाइम पे पढ़ रहे हो, तो क्या आएगा, एस्क्रोनस टाइप, क्योंकि इंटरेक्शन हमारा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब का मैंने आपको बताया, डिस्टेंस लर्निंग के टाइप बताए, इन सब के बारे में डिटेल में बताया आपको मैंने, पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, मेन कौन है, सिंक्रोनस और एस्क्रोनस, क्लासिफिकेशन मैंने आपको इनका बताया, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे रिलेटेड है ऑडियो विजुअल एड से। काफी क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन है जो ऑडियो विजुअल एड से रिलेटेड है, तो काफी कंफ्यूजन होती है कौन से ऑडियो होते हैं कौन से वीडियो होते हैं, तो सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन है हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विजुअल एड, इनमें से विजुअल एड कौन सी है। उसके बाद पूछ लिया हमसे ऑडियो एड कौन सी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछ लिया ग्राफिक एड कौन सी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो गया ऑडियो विजुअल एड कौन सी होती है। तो 4 क्वेश्चन हमसे यहाँ से पूछ लिया गया ऑडियो विजुअल से, यानी कि अगर मान लो 4 में से एक भी क्वेश्चन आता तो कम से कम 2 नंबर तो पक्के करो अपने ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के अंदर। ठीक है, 5वां क्वेश्चन भी यहाँ पे आपके 3 डायमेंशनल एड कौन सी है। ठीक है, तो आपके 5 क्वेश्चन है टोटल यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स। तो आप इनका क्लासिफिकेशन देख लीजिए ऑडियो विजुअल एड्स का। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूंगा कौन सी प्रोजेक्टेड है कौन सी नॉन प्रोजेक्टेड है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सिंपल फर्स्ट तो यहाँ पे ऑडियो एड्स, जैसे कि कोई हमने टेप रिकॉर्डर का यूज किया, रेडियो का यूज किया, ठीक है, हेडफोन्स का यूज किया, जिसके अंदर हमें सिंपल कुछ दिखाई ना दे, सिंपल उसकी आवाज सुनाई दे। ठीक है, अगर मैं मेरी पीपीटी को ऑफ कर दूं और सिंपल बोलता जाऊं तो क्या होगा, सिंपल मैं बोलता जा रहा हूँ ना, ऑडियो ऐड हुई हो। ठीक है, मतलब वो सिर्फ ऑडियो है तो ऑडियो ऐड हो गया। अगर मैं उसके अंदर आपको पीपीटी शो कर रहा हूँ तो साथ में वो ऑडियो विजुअल ऐड हो गया। ऑडियो विजुअल ऐड क्या हुआ, जिसके अंदर ऑडियो भी हो वीडियो भी हो। सिंपल अगर आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे तो ये ऑडियो विजुअल ऐड है। ठीक है, अगर मैं सिंपल मेरी रिकॉर्डिंग करके आपको भेज दूं तो वो क्या होगा, जिसके अंदर वीडियो नहीं होगी, सिंपल मेरी आवाज होगी, वो क्या होगा, ऑडियो ऐड होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ऑडियो ऐड होगा। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास है प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल ऐड। क्या हुआ, पहले ऑडियो ऐड, दूसरा विजुअल ऐड, तीसरा ऑडियो विजुअल ऐड। ऑडियो जिसमें आवाज हो, विजुअल जिसमें दिखाई दी। ठीक है, सिर्फ दिखाई दे कोई आवाज ना आए वो विजुअल ऐड होगा। ठीक है, और जिसके अंदर आवाज भी हो दिखाई भी दे वो होगा ऑडियो विजुअल ऐड। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो हमारा विजुअल ऐड है उसमें 2 तरह के विजुअल ऐड होते हैं, एक प्रोजेक्टेड दूसरा नॉन प्रोजेक्टेड। आप देख पा रहे हो लिस्ट यहाँ पे पूरी दी हुई है, तो हम थोड़ा इसमें डिटेल में बात करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, फर्स्ट मैंने आपको बताया ऑडियो एड्स, 3 एग्जांपल दिए मैंने यहाँ पे, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट यानी कि अगर सिचुएशन के हिसाब से अलग हो सकते हैं, लेकिन याद रखना जिन जिनके अंदर सिर्फ आपको आवाज सुनाई दे वो ऑडियो ऐड होंगे। ठीक है, जैसे हमारा रेडियो, टेप रिकॉर्डर, हेडफोन्स। ठीक है, रेडियो हम पहले यूज करते थे। ठीक है, रेडियो आप सबने देखा ही होगा, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, क्योंकि आप जो देखते हो सुनते हो उसको ज्यादा याद रख पाते हो, तो मैंने ये सारी फोटोज इसके अंदर ऐड कर दी ताकि आप अच्छे से याद रख पाओ उन चीजों को। ठीक है, तो रेडियो हमारा एक ऑडियो ऐड है जिसमें हम सिर्फ सुन पाते हैं। दूसरा हमारा टेप रिकॉर्डर। अब टेप रिकॉर्डर में क्या होता था कि हम अपनी जो कैसेट थी वो डाल देते थे, या फिर हम सिंपल अपनी रिकॉर्डिंग, माइक लगा होता था, हम अपनी रिकॉर्डिंग भी कर देते थे। ठीक है, रिकॉर्डिंग का बटन ऑन किया और उसके अंदर बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, जो कैसेट्स होती थी उनके अंदर रिकॉर्ड हो जाता था सारा मामला। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट है हमारा ऑडियो ऐड, वो है हेडफोन्स। अब इसमें क्या है, सिंपल जो आज के जमाने में आप यूज करते हो, अपने ईयरफोन्स यूज करते हो, हेडफोन यूज करते हो, उसके अंदर सिर्फ आवाज आती है ना, अपने सॉन्ग्स प्ले कर दिए, आप अपना काम किए जा रहे हो, आवाज सुने जा रही है, तो ये ऑडियो ऐड हुआ। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अब तक तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। आगे हमारी वीडियो एड्स।
अब वीडियो एड्स या फिर मैं सिंपल कहूँ विजुअल एड्स, मैंने गलत लिखा है वैसे, यहाँ पे वीडियो एड नहीं है, विजुअल एड्स आएगा। तो विजुअल एड्स हमारी दो प्रकार की होती है, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। फर्स्ट जिनको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं किसी चीज के द्वारा, किसी दीवार के ऊपर, किसी स्क्रीन के ऊपर हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है, वो होगी प्रोजेक्टेड। नॉन प्रोजेक्टेड जिसको हम प्ले नहीं कर सकते, चला नहीं सकते, सिंपल हम उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके टाइप्स को भी देख लेते हैं। प्रोजेक्टेड हमारी होती है फिल्म स्ट्रिप और फिल्म प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेलीविजन एलसीडी प्रोजेक्टर। तो ये आप सबने देखा ही होगा, आई थिंक जिसने ओल्ड मूवीज देखी है या फिर पुराने पर्दे में जाके देखा है, तो आपको पता ही होगा कि कुछ इस तरह के फिल्म स्ट्रिप चलाए जाते थे, उसके अंदर फिल्म की स्ट्रिप लगाई जाती थी और जो प्रोजेक्टर है उससे प्रोजेक्ट किया जाता था अपनी जो पर्दा लगा के, ठीक है। तो ये एक विजुअल एड है जिसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आजकल ये यूज नहीं होते, ठीक है। अब आप सबने ट्रांसपेरेंसी बनाई होगी अपने डेमो प्लान के लिए, लेसन प्लान के लिए। तो आप किसका यूज करते हो ट्रांसपेरेंसी को शो करने के लिए? ओवरहेड प्रोजेक्टर को। ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है ना, यहाँ पे ये जो ग्लास दिख रहा है, यहाँ पे आप अपनी ओएचपी प्लेस करोगे, सॉरी अपनी जो ट्रांसपेरेंसी प्लेस करोगे, और ये ग्लास क्या करेगा, उसको दीवार के ऊपर या अपने बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट करेगा, उसको प्रोजेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसका तो आपको यूज भी करना पड़ सकता है लेसन प्लान के दौरान, ठीक है। अब आगे हमारा टेलीविजन या एलसीडी की मैं बात करूं, तो आप सबको पता ही है इसके अंदर ऑडियो भी आती है, वीडियो भी आती है, ठीक है। तो ये एक तरह का ऑडियो विजुअल एड्स है, ठीक है, मतलब जिसका हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ उस वीडियो को प्ले भी कर सकते हैं, साथ में आवाज भी आ सकती है, ठीक है। तो ये ऑडियो विजुअल एड है का, साथ ही साथ ये प्रोजेक्टेड विजुअल एड भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्टर। अगर आप पीपीटी आप सबने बनाई हुई है अपने पीसी से, कोई पीपीटी को शो कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप एलसीडी प्रोजेक्ट का यूज करते हो। अब इसी के अंदर एक डीएलपी प्रोजेक्टर भी आता है जो विजुअल एड्स के अंदर ही आता है। तो आप फिलहाल एग्जांपल के लिए एलसीडी प्रोजेक्टर चूज कर सकते हो। अगर आपको एलसीडी प्रोजेक्टर ना पूछ के डीएलपी प्रोजेक्टर पूछा जाए, तो आप वो भी प्रोजेक्टेड विजुअल एड के अंदर ऑप्शन पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो थी बात प्रोजेक्टेड एड्स की। अब जो चीजें हम प्ले नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते दूसरों को चलाकर, ठीक है, उनको हम प्ले नहीं कर सकते सिंपल एक वीडियो की तरह, तो वो कौन कौन से हैं? उनको हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, देख सकते हैं, लेकिन उनको प्ले नहीं कर सकते, ठीक है, चला नहीं सकते। तो वो कौन कौन से हैं? ऑल डिस्प्ले बोर्ड, ग्राफ, डायग्राम, पिक्चर, मॉडल, रियल ऑब्जेक्ट्स। तो कैसे? जैसा हमारा व्हाइट बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, या फिर इन सब बोर्ड्स के अंदर क्या होता है, सिंपल हम उनको लिख सकते हैं, कोई चीज इनके अंदर प्ले नहीं कर सकते ना, सिंपल लोगों को शो कर सकते हैं, इन पे लिख सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं। तो जितने भी तरह के डिस्प्ले बोर्ड हैं, ठीक है, वो क्या है, हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, उनको प्ले नहीं कर सकते। तो जितने भी डिस्प्ले बोर्ड्स हैं वो नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल आर्ट्स के अंदर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ और डायग्राम्स। अगर हमने कोई ग्राफ बनाया तो हम उसको सिंपल शो करेंगे स्टूडेंट्स के सामने, ठीक है। या फिर हमें कोई डायग्राम बनाया है, जैसे आपने अपनी लेसन प्लान से रिलेटेड कोई डायग्राम बनाया है, तो आप उसको सिंपल शो कर सकते हो दूसरों के सामने, ठीक है। तो ये भी नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल आर्ट्स के अंदर आएंगे। नेक्स्ट बात करें हम मॉडल्स की। तो मॉडल क्या होता है, जैसे आप देख पा रहे हो, ये एक 3 डायमेंशनल एड है, मतलब जिसकी 3 दिशा हो, इसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। जैसे आप देख पा रहे हो ना, यहाँ बिल्डिंग खड़ी हुई है, तो इसकी 3 डायमेंशन है हमारे पास, तो ये क्या हुई, 3 डायमेंशनल एड्स, ओके। तो ये हमारे मॉडल है, काफी आईटीआई के अंदर इनको बनाया भी जाएगा, जब आप जाओगे तो आप अपने स्टूडेंट से भी बनवाओगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो दो चीजें रह गई थी नॉन प्रोजेक्ट एड के अंदर, जैसे अभी पिक्चर्स मैंने आपको शो की, डायग्राम्स की, मॉडल्स की, बोर्ड्स की, तो पिक्चर्स आप सिंपल शो कर सकते हो। या फिर रियल ऑब्जेक्ट, अगर आप बात करने जा रहे हो हथौड़े की या फिर ईंट की, तो रियल ऑब्जेक्ट को अगर आप यूज कर रहे हो ना अपनी क्लास के अंदर, तो वो क्या होगा, एक नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड, जिनको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते लेकिन विजुअल एड्स है, वो सिर्फ आप उन चीजों को दिखा पा रहे हो, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैंने जो कंप्लीट इसका क्लासिफिकेशन था वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब ऑडियो और वीडियो को मिला के जो ऐड बनते हैं वो होंगे ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। जिसमें सिर्फ सिर्फ आवाज आए वो ऑडियो एड, जिसमें हम सिर्फ सिर्फ देख पाए, सुन ना पाए, वो विजुअल एड्स। और जब हम उनको देख भी पाए, उनको सुन भी पाए, वो होंगे ऑडियो विजुअल एड्स, ओके।
तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो क्या हुआ, ऑडियो विजुअल आर्ट्स के अंदर कौन कौन से आएंगे, वीडियोज। अगर मैं यूट्यूब की वीडियोज की बात करूँ, टेलीविजन वीडियोज की बात करूँ, तो ये सब आएगी ऑडियो विजुअल आर्ट्स के अंदर। मैंने आपको ऑडियो आर्ट्स बताई, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड बताई, प्रोजेक्टेड विजुअल एड बताई। अब मैं बता रहा हूँ ऑडियो विजुअल एड, जिसके अंदर ऑडियो भी हो और वीडियो भी हो, तो वो आपकी ऑडियो विजुअल एड्स होंगी। ठीक है, जैसे कोई वीडियो जिसके अंदर आवाज भी हो और आपको दिखाई भी दे, या फिर टेलीविजन हम सिंपल कह सकते हैं। कंप्यूटर की भी बात कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर हमें आवाज भी सुनाई देती है। तो ये सब टर्म्स आपको अब जबकि क्लियर है कि जिसमें आवाज हो और दिखाई भी दे तो ऑडियो विजुअल ऐड होगा, तो सिंपल आपको इन क्वेश्चन के अंदर कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन था इनका, जो जितने भी टीचिंग एड्स हैं, नॉन प्रोजेक्टेड एड, प्रोजेक्टेड एड, 3D एड, डिस्प्ले बोर्ड, ग्राफिक बोर्ड, ऑडियो एड, एक्टिविटी एड्स, इन सबको मैंने यहाँ पे शो किया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनको लिख सकते हो, लिख के रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पक्का आएगा इनके अंदर से। डिस्प्ले बोर्ड कौन से होते हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा डिस्प्ले बोर्ड नहीं है, ग्राफिक एड कौन सा नहीं है, प्रोजेक्टेड एड कौन सा नहीं है, 3D एड्स कौन से नहीं है। ठीक है, और इनके बारे में हम डीप में जानेंगे, जो हमारी क्लास होगी टीचिंग एड्स के बारे में, उनके बारे में जानेंगे, उनके अंदर जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप इन सबको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे हमसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विजुअल एड। ऑप्शन है आपके पास रेडियो, टेप रिकॉर्डर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ऑल ऑफ दीज। आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ लाइव चैट बॉक्स के अंदर। यस, राइट आंसर, बिल्कुल राइट। रेडियो को हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, और हमसे पूछा गया है विजुअल एड जिनको हम देख सकते हैं, तो हमारा क्या आएगा, स्लाइड प्रोजेक्टर। ठीक है, स्लाइड प्रोजेक्टर, क्योंकि वो अपना हमारी पीपीटी को, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन को डिस्प्ले करेगा, तो इसलिए वो स्लाइड प्रोजेक्टर हो जाएगा। ठीक है, वो एक विजुअल एड हो जाएगा। ठीक है, एक स्लाइड प्रोजेक्टर अभी जो हम यूज कर रहे हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर, तो इस स्लाइड प्रोजेक्टर कौन से होते थे, जिनके अंदर स्लाइड डाल के उनको प्ले किया जाता था। ठीक है, तो ये भी एक विजुअल एड है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑडियो एड। ठीक है, सिंपल सी बात, ऑडियो एड कौन सा है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, रेडियो, चाकबोर्ड, या फिर कैमरा। तो क्या आंसर आएगा इसका, आप सभी को पता है क्या आंसर आएगा, जवाब दीजिए मेरे को। यस, राइट आंसर रेडियो, क्योंकि रेडियो को हम सुन पाते हैं, तो वो ऑडियो ऐड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राफिक ऐड। इनमें से कौन सा है ग्राफिक ऐड है। तो ऑप्शन है हमारे पास चार्ट, पोस्टर, बोथ चार्ट एंड पोस्टर। तो क्या आंसर आएगा, बिल्कुल राइट, आप जैसे को पता है चार्ट और पोस्टर दोनों ही हमारे ग्राफिक ऐड हैं। ठीक है, चार्ट को भी हम शो कर सकते हैं और पोस्टर को भी, जिनके अंदर ग्राफिक्स ऐड हो, चार्ट और पोस्टर दोनों यहाँ पे आएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो विजुअल एड कौन सी होती है, जिनके अंदर आवाज भी हो और हमें सुनाई भी दे और हमें दिखाई भी दे। तो कौन सा आएगा इसके अंदर से, चाकबोर्ड, सीसीटीवी कैमरा, ओवरहेड प्रोजेक्टर, या फिर रेडियो। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बिल्कुल राइट आपने आंसर दिया, सीसीटीवी कैमरा। ठीक है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा के अंदर हम ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ओवरहेड प्रोजेक्टर में हम आवाज नहीं, ऑडियो नहीं होती, उसके अंदर ऑडियो इंक्लूड नहीं रहती। रेडियो के अंदर सिर्फ ऑडियो रहती है। ठीक है, और चाकबोर्ड तो है ही वैसे विजुअल एड। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 3 डायमेंशनल एड। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडल्स जो होते हैं हमारे, वो 3 डायमेंशनल होते हैं, उनकी 3 दिशाएं होती हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या आ जाएगा, मॉडल। बुलेटिन बोर्ड क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल ऐड नहीं होते हमारे, 3 डायमेंशनल ऐड होगा कौन सा, मॉडल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो उनकी क्लासिफिकेशन मैंने आपको यहाँ दे दी है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब इनके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया, तो इन सबको आप दोबारा चेक कर सकते हो पीपीटी के अंदर। ओके, पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगा। तो आप सभी को पता चल गया होगा ऑडियो विजुअल ऐड कौन से होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन मैंने आपको दिया। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन थे हमारे यहाँ पे,
तो वो कौन से थे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम? सोर्स, मैसेज, रिसीवर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। सेकंड हमारा क्वेश्चन था व्हेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट, कम्युनिकेशन प्रोसेस कौन कब कंप्लीट होती है? ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, बस इसके अंदर जो हमारे ऑप्शंस थे वो चेंज किए हुए हैं। ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस, सिंपल सी बात, अब आप अपने फ्रेंड को कॉल कर रहे हो, ठीक है, आपने कॉल करके बोला हाय, तो आप क्या हुए? सोर्स हुए। ठीक है। आप सेंडर हुए ना, मतलब आपने भेजने वाले आप हुए उस हाय के मैसेज को। ठीक है। वो मैसेज इनकोड हुआ, मैसेज बना। मीडियम, मीडियम कुछ भी हो सकता है, बाय कॉल, बाय वीडियो कॉल, बाय व्हाट्सएप, बाय मैसेज, जैसे भी हो वो एक मीडियम होगा। ठीक है। सोर्स कौन हुए? आप हुए जिसने मैसेज भेजा। वो इनकोड हुआ, मैसेज मीडियम के दौरान डिकोड हुआ, उसके सिस्टम में गया, उसके फोन में गया, डिकोड हुआ, और रिसीवर ने सुन लिया उस चीज को। ठीक है। सुन लिया या देख लिया तो क्या हुआ? रिसीवर ने उसका रिप्लाई दिया आपको। ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस कब कंप्लीट होगी? जब आप वो जो सोर्स है वहां वो मैसेज भेजे, वो रिसीवर रिसीव करे और उसके बाद दोबारा से फीडबैक दे। ठीक है। जब तक वो फीडबैक नहीं दे देगा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है। तो यही डाउट था स्टूडेंट्स का कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को इंक्लूड किया जाए या नहीं। ठीक है। फीडबैक को इंक्लूड किया जाए नहीं। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर फीडबैक को आप में इंक्लूड करना है। ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम? तो कम्युनिकेशन के अंदर सोर्स होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए। सिंपल सी आपको पता है, क्योंकि मैसेज जब तक टाइप नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, तो उसके बिना कम्युनिकेशन कैसे होगा? भेजने वाला होना चाहिए और सुनने वाला होना चाहिए। तो ये क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है। इसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन है व्हेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट, कम्युनिकेशन प्रोसेस कब कंप्लीट होती है? ऑप्शंस है when the sender transmit the message, when the message enter the medium, when the message leave the medium, when the receiver understand the message। बिल्कुल राइट। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया when the receiver understand the message। ठीक है। अब यहाँ पे हमें नहीं दिया गया कि जब जो हमारा सेंडर है उसको मैसेज रिसीव हुआ या नहीं हुआ। तो सिंपल हम क्या कह देंगे, जब रिसीवर ने अपना मैसेज, इस क्वेश्चन के हिसाब से जब रिसीवर ने क्वेश्चन को रिसीव कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो कम्युनिकेशन हमारी तब तक तो कंप्लीट हो गई ना। तो इसका आएगा फोर्थ नंबर, व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस सेट टू बी कंप्लीट। अब सेम ऑप्शन है, व्हेन सेंडर ट्रांसमिट द प्रोसेस, व्हेन द मैसेज एंटर्स द लीव द चैनल, व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज एंड रिस्पॉन्ड। तो इसके अंदर क्या कर दिया गया? सिंपल ऐड कर दिया गया अंडरस्टैंड द मैसेज एंड रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? आपको फीडबैक देके, उस चीज का जवाब देके। तो इसमें भारत स्किल क्वेश्चन बैंक में इसका राइट आंसर दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर नहीं आएगा। ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस कब कंप्लीट हुई? व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज एंड रिस्पॉन्स। सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। ओके, नोट कर लीजिए इस चीज को भी। कम्युनिकेशन प्रोसेस कब कंप्लीट होती है? जब रिसीवर उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको रिस्पॉन्स कर देता है। ठीक है। फीडबैक सेंड कर देता है। ओके। अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं दिया हो तो सिंपल जब पुट कर दो, सिंपल चूज करो कि जब जो रिसीवर है उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर लेता है। ओके। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी, अराउंड 1 आवर टाइम होने को है। तो नेक्स्ट है स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट एनालिसिस से रिलेटेड तीन चार क्वेश्चन है हमारे पास। स्वॉट एनालिसिस कंसिस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्सेप्ट। अब इनमें से इनको छोड़ के, इन एलिमेंट्स को छोड़ के सभी कंसिस्ट करते हैं, सभी होते हैं। ठीक है। तो जो तीनों क्वेश्चन है वो यही सेम क्वेश्चन है। ठीक है। आंसर चेंज किए हुए यहाँ पे। ठीक है। तो हम जान लेते हैं फुल फॉर्म क्या होती है स्पोर्ट की। अब मैंने इसको इंक्लूड क्यों किया, आप कहोगे बिल्कुल सिंपल है, किसी को भी पता होगा। अब इसमें स्टूडेंट क्या गलती कर रहे थे कि जैसे इन्होंने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने स्ट्रेंथ लगाया था, ठीक है, या फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन पुट किया था, उस सेकंड के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगा, ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे।
तो पहले इन क्वेश्चन को समझते हैं। अब हमसे सिंपल फुल फॉर्म पूछी गई है SWOT की, ठीक है। SWOT की फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। इन 4 वर्ड्स को आप याद रखो, ठीक है। SWOT का क्या होगा? S का मतलब स्ट्रेंथ, W का मतलब वीकनेस, O का मतलब अपॉर्चुनिटी और T का मतलब थ्रेट्स, ठीक है। सिंपल इन चारों को याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर आपसे पूछा जाए, अब स्वोट एनालिसिस के अंदर सभी एलिमेंट होते हैं सिर्फ इनको छोड़ के, किनको छोड़ के। अब ऑर्गेनाइजेशन स्वोट एनालिसिस के अंदर नहीं होता, ठीक है। स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, थ्रेट होती है, ठीक है। तीनों होती है तो ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ पुट कर देंगे। सिंपल यहाँ क्या किया गया है, अपॉर्चुनिटीज को चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया है, ठीक है। बस उसको ओ के आगे का जो वर्ड था, जो लेटर से, उसको चेंज किया गया है। तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि स्वोट के अंदर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स होते हैं। बाकी आपसे ही पूछे कि कौन सा एलिमेंट नहीं होता तो आपने सिंपल आंसर दे देना है, इसमें कंफ्यूज क्या होना, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। सेकंड क्वेश्चन में सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आंसर चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। विलिंगनेस क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए, वहां ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ था, यहाँ अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है, ठीक है। जो हमारी वीकनेस थी उसको चेंज करके विलिंगनेस कर दिया गया। सिंपल चूज कीजिए कौन सा एलिमेंट नहीं होता, विलिंगनेस नहीं होता। क्या होता है भैया? वीकनेस होता है, विलिंगनेस नहीं होता, ठीक है। सिंपल चूज करो विलिंगनेस, ओके। सेम क्वेश्चन, जो हमारी ऑप्शन है उनको चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया, जो हमारी थ्रेड्स थी, ठीक है, उनको थ्रेशोल्ड्स कर दिया गया। तो इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन सेम रहेगा, आंसर चेंज हो सकता है। स्ट्रेंथ की जगह आपको कर दे स्ट्रॉन्ग लिख दे, ठीक है, बाकी तीनों से सही लिख दे। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर क्या आएगा मुझे बताइए, आप कमेंट कीजिए, लाइव चैट के थ्रू बताइए। 10 मिनट 10 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। बिल्कुल राइट आंसर क्या बनेगा इसका? थ्रेशोल्ड्स बनेगा, क्योंकि हमारा क्या आएगा स्वॉट के अंदर? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स। थ्रेड्स हमें नहीं दिया हुआ, थ्रेशोल्ड दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे? थ्रेशोल्ड्स को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये एलिमेंट हमारे स्वॉट के अंदर नहीं पाया जाता, ओके। अब बात करते हैं ब्राउजर एंड सर्च इंजन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। अब कुछ जो आईटी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही है कि ब्राउजर और सर्च इंजन क्या होता है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं। क्वेश्चन देख लीजिए पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउजर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गूगल, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी। अब इनमें से ब्राउजर कौन सा है? तो बच्चे कहेंगे सर गूगल भी आ सकता है, क्रोम भी आ सकता है, क्योंकि उनको पता नहीं होगा फायरफॉक्स, क्रोम और सफारी क्या है, ठीक है। तो सिंपली वो गूगल को चूज कर लेंगे ब्राउजर के अंदर भी, ठीक है। अब बात हुई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, ठीक है। तो क्या करेंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे, सर्च इंजन क्या होता है पहली बात तो वो ही नहीं पता हमें, ठीक है। तो देखते हैं सर्च इंजन क्या होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं ब्राउजर की, ठीक है। अगर आपने, सिंपल मैं आपको बताऊं, अगर आपने अपने फ्रेंड से मैसेज के थ्रू बात करनी तो आप क्या खोलोगे? मैसेंजर खोलोगे, जो आपका बाय डिफॉल्ट मैसेंजर है, सिंपल टेक्स्ट मैसेज करोगे, उसको व्हाट्सएप करोगे, फेसबुक पे मैसेज करोगे, इंस्टाग्राम पे करोगे, या फिर कहीं भी जिसके थ्रू आप मैसेज कर सको वो आप एप्लीकेशन ओपन कर लोगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आपने इंटरनेट को एक्सप्लोर करना है, ठीक है, कोई साइट को ओपन करना है, तो क्या यूज करोगे? वेब ब्राउजर यूज करोगे, ठीक है। तो ये जितने भी क्रोम, सफारी, मोजिला, फायरफॉक्स, ठीक है, ये जितने भी है ना, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे हमारे वेब ब्राउजर है, ठीक है। इन सबको याद रखना है, नोट कर लीजिए बारी बारी। नंबर 1 क्रोम, गूगल क्रोम जहां लिखा हो वो होगा वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज की ओर से है, आप इसको नोट कर लीजिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर। थर्ड हमारा मोजिला, ठीक है। जो देख पा रहे हो ना ये वाला फिनिक्स वाला, ये कौन सा है? मोजिला, ठीक है। उसके बाद हमारा सफारी, ठीक है, जो किसकी ओर से है? एप्पल की ओर से है। तो ये चारों पांचों हमारे कौन से हैं? वेब ब्राउजर हैं, ठीक है, या फिर वेबसाइट जिसको, जिसमें हम ओपन करते हैं वो वाले ब्राउजर हैं, वो वाले एप्लीकेशन है। सिंपल आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। ब्राउजर क्लियर हो गया। इंटरनेट एक्सप्लोर करना है हमें, ब्राउजर को ओपन करेंगे, गूगल क्रोम आप ओपन करते हो, ठीक है। तो ये क्या हुए? वेब ब्राउजर हुए। नेक्स्ट बात करते हैं सर्च इंजन की। तो यहाँ पे गूगल आ गया,
बिंग आ गया और याहू आ गया। अगर आपने साइट सर्च करनी है, ठीक है, ओपन करनी है, तो किसका यूज करोगे आप? सर्च इंजन का, ठीक है। क्या मतलब हुआ आप अभी भी नहीं समझे होंगे कि जैसे आपने एप्लीकेशन तो ओपन कर ली, ठीक है, तो आपने एप्लीकेशन ओपन कर लिया अपने फ्रेंड को मैसेज करने के लिए, व्हाट्सएप ओपन कर लिया, उसी तरह आपने गूगल क्रोम ओपन कर लिया, आपने ओपन कर लिया मोजिला ओपन कर लिया, सफारी ओपन कर लिया, ठीक है। अब उस फ्रेंड को मैंने मैसेज करना है, तो उस फ्रेंड को मैंने सर्च करना है, उसका नंबर सर्च करना है, उसका नाम सर्च करना है, ठीक है। तो उसको सर्च करने के लिए उसी तरह गूगल पे कोई इंटरनेट पे कोई साइट सर्च करने के लिए हम सर्च इंजन का यूज करते हैं, ठीक है। सर्च इंजन क्या होता है? जैसे हमारा गूगल, गूगल एक कंपनी है, लेकिन अगर बात करें हम तो वो एक वेबसाइट नहीं है, सिंपल हमारा सर्च इंजन है। वो क्या करता है? कोई भी वेबसाइट है जिसका हमें यूआरएल नहीं पता, ठीक है, जैसे हमारे डीजीटी की एड्रेस है dgt.gov.in, ठीक है, मेरे को ये नहीं पता कि डीजीटी की जो यूआरएल है वो क्या है साइट का, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल गूगल पे जाऊंगा, बिंग पे जाऊंगा, याहू पे जाऊंगा और सर्च कर लूंगा कि डीजीटी, सिंपल डीजीटी सर्च करूंगा तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर ही आ जाएगी, ठीक है। तो उन वेबसाइट्स को सर्च करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सर्च इंजन का यूज करते हैं। अब डिफरेंस पता चल गया होगा आपको, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउजर? मेरे को आंसर दीजिए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। ऑप्शंस आपके पास गूगल, फायरफॉक्स, क्रोम और सफारी। जी राइट आंसर। इनमें से ब्राउजर कौन सा नहीं है? गूगल हमारा ब्राउजर नहीं है, ठीक है। गूगल एक सर्च इंजन है, या फिर हम दूसरे टर्म में कह सकते हैं एक कंपनी है, ठीक है। गूगल सर्च इंजन नहीं है। बात हुई ब्राउजर की, तो फायरफॉक्स हमारा ब्राउजर है, क्रोम हमारा ब्राउजर है, सफारी हमारा ब्राउजर है। ओके। ब्राउजर कौन सा? इंटरनेट ब्राउजर या फिर वेब ब्राउजर, जिसके हम थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, यानी कि जो इंटरनेट के थ्रू जो वेबसाइट्स ओपन करते हैं वो वेब ब्राउजर के ऐप के थ्रू हम करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेकंड का टाइम, आप आंसर दीजिए मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन? इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं आपसे पूछ लिया गया? फायरफॉक्स, गूगल, याहू, बिंग, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए कौन सा इनमें से नहीं है। जी बिल्कुल राइट। इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? फायरफॉक्स हमारा सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। गूगल पे हम सर्च कर सकते हैं, याहू पे सर्च कर सकते हैं, बिंग भी एक सर्च इंजन है, लेकिन फायरफॉक्स क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, या फिर हमारा मोबाइल ऐप है, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन है जिसपे हम वेब को ब्राउज करते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको डिफरेंस बताया ब्राउजर और सर्च इंजन के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। आज भी सेशन काफी लंबा हो चुका है, अराउंड 1 आवर। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने कॉलेज मेट्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ के दौरान जब आपको पीडीएफ रिसीव होगी तो उसके बाद आप जो ये सेशन है इसको भी लाइव देख सकते हो, उसका लिंक मैं पीडीएफ में दे दूंगा। साथ ही साथ जो अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो तो उसके अंदर क्या है, जितने भी हमारे क्वेश्चन बैंक है ट्रेनिंग मैथोलॉजी के, या फिर ड्राफ्टमैन सिविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कॉस्मेटोलॉजी, इन सब के मॉक टेस्ट हमने बनाए हुए हैं। हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो, या फिर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके उन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ में आपको इन चारों का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, आप पीडीएफ के ऊपर क्लिक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको जो लिंक है वो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि ऐसे ही सेशन आप डेली लाइव देख पाओ। अगर कोई भी मैं कभी भी लाइव जाऊं, सेशन कंडक्ट करूं, तो आप इन सेक्शन के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके। तो थैंक यू ऑल। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और बाकी कल सुबह 11 बजे हम एक डाउट सेशन कंडक्ट करेंगे, जिसके अंदर आप अपने सारे डाउट्स इन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि बच्चे लाइव चैट के थ्रू नहीं बोल पाते, हो सकता है वो मॉरली बात करना चाहते हो, तो आप लाइव सेशन के अंदर भी हमसे बात कर सकते हो। कल सुबह 11 बजे हम लाइव सेशन कंडक्ट करने वाले हैं जूम ऐप के थ्रू। ओके। उसका लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तब तक आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय कल के लिए।
तो कल के सेशन में भी हम ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, काफी क्वेश्चंस रहते हैं जो कंफ्यूजिंग है और जो मैंने सेशन में इंक्लूड नहीं किए, जैसे रिटेंशन क्या होता है, रिकॉलिंग क्या होता है, ठीक है, 7 पीज कौन से होते हैं मार्केटिंग के, 4 पीज कौन से होते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम कल बात करेंगे। और काफी क्वेश्चन है जो एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है, ठीक है, जो काफी है जो काउंसलर से रिलेटेड है, तो उन क्वेश्चंस को भी हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय।